अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है बाइक BJ40 प्लस 2022 मॉडल। ये बाइक BJ40 प्लस की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये इस गाड़ी का बाइक BJ40 प्लस वेरिएंट है जिसमें 2000 सीसी टर्बो इंजन आता है पेट्रोल। इसमें दो इंजन साइज ऑफर होते हैं वर्ल्ड वाइड, 2000 सीसी पेट्रोल टर्बो और 2000 सीसी डीजल टर्बो। डीजल टर्बो गाड़ी पाकिस्तान में फिलहाल नहीं आई, वो कुछ टाइम में लाई जाएगी, फिलहाल नहीं आई। और क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल टर्बो है तो इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी कम है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 5 से 6 तक की एवरेज देगी जो कि मेरे ख्याल से कम है। और अगर डीजल गाड़ी पाकिस्तान में आए तो वो काफी तेजी से भी मार्केट बनाएगी, क्योंकि एक तो डीजल का टॉर्क बहुत होता है और दूसरा डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है। खैर, ये गाड़ी अगर देखा जाए तो रेगुलर से काफी इंस्पायर्ड है। इसकी एक्सटीरियर की अगर फ्रिल्स को देखें, इसकी लुक्स को देखें और इसके फीचर्स को भी देखें अगर एक्सटीरियर के लिहाज से, तो ये गाड़ी आपको हर तरह से रेगुलर से इंस्पायर्ड लगती है। और अगर इंटीरियर की बात की जाए तो ये जी वैगन से इंस्पायर्ड है। इसके डैशबोर्ड की लुक्स में आपको जगह जगह जी वैगन वाला टच नजर आएगा। खैर, पाकिस्तान में एक यंगस्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो 4x4 पिकअप ट्रक्स का या 4x4 जीप्स का या ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 7850। अगर आपने ये गाड़ी बुक करनी है तो आप रावलपिंडी हैवल के शोरूम पे बुक कर सकते हैं। और आपने अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओवरऑल यंगस्टर्स के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। ये जीप कैटेगरी में ओनली ऑप्शन है फिलहाल पाकिस्तान में और मेरे ख्याल से इसने एक अच्छी मार्केट ओपन की है और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट जीप एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। अगर इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक को देखा जाए तो ये आपको एक प्रॉपर 4x4 जीप वाली लुक देती है। ये गाड़ी ओवरऑल रेंगुलर से काफी इंस्पायर्ड है और इसमें फीचर्स वगैरह भी वैसे ही दिए गए हैं। जैसे कि इस गाड़ी के चारों डोर्स उतर जाते हैं, इसकी जो विंडशील्ड है ये फोल्ड हो जाती है, इसकी छत रिमूव हो जाती है और ये गाड़ी ओवरऑल लुक्स में भी काफी आपको स्ट्रॉन्ग और बल्कि सी लुक देती है। इसके साइड पे ये फेंडर फ्लेयर्स भी दी गई हैं जो कि काफी बाहर आ रही है बॉडी से और इसकी गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। प्लस ये इस गाड़ी के काफी ह्यूज टायर्स को अकोमोडेट करने में काफी हेल्प करते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये काफी इसका मैसिव है, स्ट्रॉन्ग सा है। इसका बोनेट भी काफी बड़ा है और इसके अंदर कट्स एंड कर्व्स वगैरह भी लैंड रोवर जैसे दिए गए हैं। इसकी लुक मेरी ओपिनियन में काफी मजेदार है और इसके ऊपर ये एस्थेटिक्स भी ऐड किए गए हैं जो कि इसको एक प्रॉपर ऑफ रोडर टाइप की लुक देते हैं। इसका बोनेट भी रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के बम्पर की तो बम्पर भी इस गाड़ी का काफी ह्यूज है। इसमें 7 यहाँ पे DRLs दी गई हैं और इसके अंदर इसकी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो कि प्रोजेक्शन वाले हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के बम्पर के अंदर फ्रंट पे स्किड प्लेट भी दी गई है और इसके अंदर ये टो हुक्स भी दिए गए हैं रेड कलर के। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की काफी मैसिव है। इसकी ओवरऑल लुक जो है ये काफी बॉक्सी सी है और ये रेंगुलर से इंस्पायर्ड है। ये इस गाड़ी के साइड फेंडर फ्लेयर्स दिए गए हैं जो कि काफी बॉडी से बाहर आ रहे हैं और ये फाइबर के हैं। इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके ये फेंडर्स हो गए, डोर्स हो गए और इवन रूफ भी ये फाइबर की है। ये प्रॉपर लोहा नहीं है और इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्क्रूज दिए गए हैं जिससे आप इसको अनस्क्रू करके उतार सकते हैं। और इसी तरह इसकी जो वायरिंग है ये भी डिटैचेबल है। इनको आप उतार के इसके डोर्स को गाड़ी से अलग कर सकते हैं और इनको आप दोबारा अटैच करके विंडोज को वर्किंग में ला सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफी ह्यूज हैं। ये फुल क्रोम के हैं और इनके साथ नीचे आप इंडिकेटर भी दिए गए हैं जो कि अगेन ओल्ड स्कूल और न्यू टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। इसी तरह इसकी विंडो भी फोल्डेबल है। आप इन स्क्रूज को अनस्क्रू करके साथ ही आप एक ये डोर की तरह का हुक दिया गया है। ये विंडो फोल्ड होके यहाँ आ जाती है और इन रबर्स के ऊपर रेस्ट करती है। तो अगेन मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफी मजेदार चीज है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये काफी बल्की है और एक प्रॉपर रफ टफ सी लुक देती है आपको। नीचे यहाँ पे एक स्किड प्लेट दी गई है जो कि देखने में अच्छी है। इसकी फिनिश काफी मजेदार दी गई है एल्यूमिनियम की। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो कि काफी मैसिव है और बैक पे इसकी रूफ दी गई है जो कि अगेन डिटैचेबल है। ये तकरीबन 15-20 मिनट का प्रोसेस है जिसमें आप इसकी रूफ, डोर्स सारा कुछ रिमूव कर सकते हैं और ये गाड़ी आपको एक प्रॉपर कन्वर्टेबल गाड़ी वाली लुक देती है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये बाइक BJ40 प्लस का रेयर लुक है जो कि फ्रंट की तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड सी लुक देता है आपको। इस पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की तो ये भी मेरी ओपिनियन में काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें रनिंग लावा LEDs दी गई हैं जो कि एक काफी मजे का इफेक्ट दे रही हैं इसको। इंडिकेटर और रिवर्स इसी के अंदर माउंटेड आती है और ब्रेक लंबी इसी के अंदर है। इसकी ओवरऑल लुक मेरे ख्याल में काफी मजेदार है। इसी तरह अगर बात की जाए इसके बम्पर की तो ये भी काफी फीचर रिच है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं जैसे कि रेयर फॉग, टो हुक्स, स्किड प्लेट और इस तरह की और भी कुछ चीजें जैसे कि पार्किंग सेंसर्स। इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इस गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है ये ट्रंक के ऊपर माउंटेड है। इस गाड़ी की ओवरऑल लुक मेरी ओपिनियन में काफी मजेदार है। बैक पे की हाई माउंटेड ब्रेक लैंप और विंडशील्ड वॉशर दिया गया है जो कि उतर जाता है अगर आप इस गाड़ी की छत को रिमूव करें तो। इसी तरह इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये साइड हिंज्ड है, यानी कि साइड पे खुलता है और ये स्प्लिट है।
यानी कि इसका जो टायर वाला एरिया है ये लेदर से ओपन होता है लाइक दिस, और इसी तरह जो इसका ग्लास है ये लेदर से ऊपर जाता है ऐसे। तो ये इस गाड़ी की ट्रंक ओपन होकर ऐसी लगती है। इसी तरह इसका जो ये ऊपर वाला एरिया है रिमूवेबल है ये। और ये इस गाड़ी की ओवरऑल ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरे ओपिनियन में काफी स्पेशियस है। ये एक प्रॉपर 5 सीटर जीप है, तो इसमें ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी दी गई है। इसकी जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं। बैक पे यहाँ पे इसमें एक हेडलाइट का साइन दिया गया है, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रंक से लेकर केबिन के अंदर तक रोल किट जा रहा है, जो कि एक बड़ा मजेदार सेफ्टी फीचर है। अगर आपकी गाड़ी रोल ओवर भी हो जाती है तब भी आप इसके अंदर सेफ ही रहेंगे। इवन आपने छत वगैरह भी रिमूव की है तब भी ये गाड़ी कोलैप्स नहीं करेगी। टेलगेट इस गाड़ी का स्प्लिट में है, तो इसका पहले जो ऊपर वाला एरिया है ये बंद होता है, ग्लास इसका लाइक दिस, और फिर इस गाड़ी का ये टायर वाला एरिया बंद होता है। ये गाड़ी एक प्रॉपर 4x4 जीप है और इसमें सस्पेंशन इंडिपेंडेंट आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये बाइक BJ40 प्लस का इंटीरियर है, जो कि विंटेज और न्यू का मिक्स एंड मैच है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी फ्रिल्स यूज की गई हैं जो कि मर्सिडीज की डिजाइन लैंग्वेज से काफी मिलती जुलती हैं। अगर बात की जाए गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो ये भी जी वैगन जैसे हैं। इसी तरह डैशबोर्ड के अंदर जो ग्रैब हैंडल है ये भी, डैशबोर्ड की स्क्रीन, इसी तरह स्टीयरिंग व्हील इसका मर्सिडीज की कार से बहुत मिलता जुलता है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की इस गाड़ी के, तो इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से कॉल एंड डिक्लाइन कर सकते हैं और मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, और साथ यहाँ पे नेविगेशन का कंट्रोल दिया गया है। बाकी इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल सही है, ये बॉटम कट है और इसके नीचे BJ40 की बैजिंग दी गई है। और उसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरे ओपिनियन में काफी मजेदार है। ये एक पूरी स्क्रीन है जो कि काफी हाई डेफिनेशन है, और इसका जो डिस्प्ले है ये भी काफी मजेदार है। इसमें ये RPM और स्पीडोमीटर दिया गया है, और ये कॉन्फ़िगरेबल भी है। इसमें 2 थीम्स आती हैं, थीम्स को आप स्क्रीन से चेंज कर सकते हैं। ये भी थीम 1 लगी हुई है, इसको मैं थीम 2 करूंगा तब ये ऐसा हो गया है। ये थीम थोड़ी सी हाई स्पेक लगती है, इसमें RPM भी यहाँ पे लाइंस में शो होता है और स्पीड भी, और ये थोड़ा स्पोर्ट्स कार की तरह लुक देता है इसको। इस गाड़ी की डिजाइन लैंग्वेज के लिहाज से मेरे ख्याल से ये थीम ज्यादा बेहतर है, और ये थीम काफी हाई डेफिनेशन है। इसमें RPM दिया गया है और स्पीडोमीटर। ये इस गाड़ी का पेट्रोल वर्जन है, तो उसमें रेव लिमिट जो है वो 5.5 के बाद है। इसी तरह इसका जो स्पीडोमीटर है ये 240 तक आता है, और ये काफी हाई डेफिनेशन है। इसमें यहाँ पे आपको 3 डायल शो हो रहे हैं, जो कि आपको व्हीकल का टर्निंग रेडियस शो करवाती है, आपका एंगल शो करवाती है, गाड़ी किस एंगल पे खड़ी है, और ये इसकी कंपास है साउथ ईस्ट। ऊपर यहाँ पे गाड़ी डिफरेंट चीजें शो करवा रही है कि इंजन की रनिंग आवर्स, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और उसके अलावा इस तरह की और बहुत सारी चीजें, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, जो कि यूजुअल स्टफ होता है। बाकी आप इसके 4x4 के कंट्रोल शो हो रहे हैं। अब ये गाड़ी 4H में है, अगर मैं इसको स्विच करूंगा तो ये यहाँ पे शो करवाता है लाइक दिस कि आप कौन से मोड में है। और ये हाउसिंग भी मेरी ओपिनियन में काफी मजेदार है। इस गाड़ी के अंदर क्रोम और सिल्वर फ्रिल्स बहुत ज्यादा यूज की गई हैं, जो कि इसके इंटीरियर को एक अच्छी लुक दे रही हैं। इंटीरियर में इस गाड़ी के 3 कलर टोन ऑफर होती हैं, ब्लैक, ब्लू और रेड। ये इस गाड़ी का ब्लैक इंटीरियर है। और एक्सटीरियर में इस गाड़ी के 5 कलर टोन ऑफर होती हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, मिलिट्री ग्रीन और रेड। और उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का देखने में लेदर की फिनिश में है, लेकिन यह है सारा प्लास्टिक की। ये सारा चीप प्लास्टिक है। मेरे ख्याल से इसमें मटेरियल प्रीमियम यूज किया गया था, तो अच्छी बात थी। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि फ्लोटिंग डिजाइन के अंदर है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। और इसकी जो ओवरऑल लुक है ये मर्सिडीज के मल्टीमीडिया पैनल जैसी ही है। ये पैनल है एंड्रॉइड, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों नहीं आते। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मीटर की थीम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीन सेवर इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह ड्राइव टू वॉच वीडियो, ये चीजें आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर आपका क्लाइमेट कंट्रोल भी शो होता है। एयर कंडीशनिंग में जाऊंगा तो इसका क्लाइमेट कंट्रोल शो हो रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली। इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल सिर्फ सिंगल नहीं बल्कि डुअल जोन है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है। बीइंग अ रेगुलर से इंस्पायर्ड कार, इसके अंदर फीचर्स काफी ज्यादा दिए गए हैं। डैशबोर्ड में इस गाड़ी के टोटल 4 एयर वेंट्स आते हैं, चारों ही एयर वेंट्स राउंड शेप में है, और ये बाइक का लोगो है। अगर आप गौर करें तो ये लोगो बाइक का दिया गया है इसमें। इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसके ऊपर रिंग दिया गया है, ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। इसके सेंटर में इसका पुश स्टार्ट बटन दिया गया है, और ये बटन है भी काफी मजे का, ग्लो कर रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं 4x4 के। इसको आप 2H में रखेंगे तो यानी 4x2 गाड़ी 2 व्हील्स पे चलेगी और हाई रेंज में जाएगी। 4H यानी 4x4 और हाई रेंज गियर्स, और 4L यानी लो रेंज और 4x4। इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड आते हैं, स्नो, स्पोर्ट और नॉर्मल। और उससे नीचे इस गाड़ी के मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं।
यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, इसका लेदर डाइल दे देते, बट स्टिल इतनी एडवांस चीजों के साथ बीच में मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है और ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 डायल दिए गए हैं, जहां से ड्राइवर और पैसेंजर इंडिविजुअली अपना क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सेंटर में यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है, और यहाँ पे रिमोट सेलेक्टर दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी के अंदर आते होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, उसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी आती है जो ग्लो कर रही है। यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता, और उससे भी यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। गियर सिलेक्शन जो है इस गाड़ी में वो है PRND और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, गियर लेवल से स्विच कर सकते हैं इसको 6 गियर्स के बीच में। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में होते तो अच्छी बात थी। यहाँ पे इस गाड़ी के मल्टीमीडिया पैनल के फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके बीच में डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं, और बाकी फिजिकल बटन दिए गए हैं मेन्यू वगैरह के साथ। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। इसके साथ ऑटो होल्ड का फीचर नहीं दिया गया, जो कि होता तो अच्छी बात थी। उसी बीच यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इनके बीच में एक ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, एम्बिएंट लाइट, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है, और साथ यहाँ पे BJ14 की बैजिंग दी गई है। और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि लेदर की फिनिश में है, और इसकी लुक भी अच्छी है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कोई ज्यादा स्पेशियस नहीं है। इसके अंदर एक USB आउटलेट दिया गया है और ऑक्स का आउटलेट, यहाँ से आप ऑक्स और USB लगा सकते हैं इसके अंदर। ये इस गाड़ी की सीट्स जो कि फैब्रिक की फिनिश में है, इसमें फैब्रिक टेक्सचर के साथ दिया गया है। इसमें कोई लेदर की ट्रिम ऑफर नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। बाकी डोर्स के अंदर इसमें लेदर दिया गया है, जो कि क्रॉस स्टिच पैटर्न के अंदर है, और इसके डोर्स को एक काफी मॉडर्न लुक दे रहा है। ऐसे डोर्स जी वैगन में आते होते हैं। विंडोज के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर गियर साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडोज ऑटो वाली हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं होती। इस गाड़ी की किसी भी विंडो को आप सिंगल टैप से ऑटो डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटो अप नहीं होती। इनको ऊपर करने के लिए आपको अप वाले बटन को दबा के रखना पड़ेगा। बाकी साथ यहाँ पे लॉक और लॉक के कंट्रोल दिए गए हैं, और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में सिर्फ एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल नहीं है। और उससे नीचे इस गाड़ी के मीटर के इल्यूमिनेशन के कंट्रोल दिए गए हैं, और इस गाड़ी की हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। इस गाड़ी के मीटर की ब्राइटनेस को भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस, और इसकी हेडलाइट को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यूके की कार्स की तरह इस गाड़ी में राइट पे विंडशील्ड वॉशर दिया गया है स्टीयरिंग के पीछे। इस गाड़ी में विंडशील्ड वॉशर फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं, और इसी तरह लेफ्ट पे इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। इसी तरह इसमें रेड फॉग भी दी गई है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये बाइक की अटेंशन टू डिटेल, इसके जो डोर ओपन पे गाड़ी शो हो रही है वो भी बाइक ही है, और इवन इसकी छत के अंदर कट्स भी दिए गए हैं। ये इस गाड़ी की रूफ के अंदर काफी सारे कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं और लॉक्स दिए गए हैं। इनका पर्पस यह है कि आप इनको इस तरह से अनलैश करके इस गाड़ी की छत को रिमूव कर सकते हैं। ड्राइवर पैसेंजर की रूफ 2 पीसेस में है, और रेयर पैसेंजर्स की रूफ सिंगल पीस है। तो ये सिंगल पीस रिमूव हो जाता है यहाँ से अनलॉक करके, और इस गाड़ी की रूफ टोटली रिमूव हो जाती है, और ये गाड़ी कन्वर्टेबल बन जाती है। और इस गाड़ी के अंदर हर जगह रोल केजेस दिए गए हैं। प्लस ये गाड़ी आपको एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल फील देती है, क्योंकि इस गाड़ी के डोर पैनल जो है ये काफी पीछे खत्म हो जाते हैं, और ये जो इस गाड़ी का बाकी का डोर पैनल है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसके अंदर। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में सिर्फ एडजस्टेबल है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में अगर ये टेलीस्कोपिक होता तो अच्छी बात थी। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, जस्ट ये ऐसे ऊपर नीचे होता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफी मजेदार है, काफी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये प्रॉपर 5 सीटर कार है। चौथा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन 4 लोग बैक पे यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 3 लोग यहाँ पे मजे से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं होगा। बैक पे इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 एयरवेंट्स आते हैं, नीचे एक एस्ट्रो टाइप की ड्रॉर आती है, और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी के डोर्स भी काफी मजेदार हैं, जी वैगन की तरह के। इनकी ओपनिंग थोड़ी कम है इसकी विंडो की, लेकिन ये फुली रोल डाउन होती है, तो ये अच्छी बात है। इसी तरह बैक पे इस गाड़ी की जो रूफ है ये फुली डिटैचेबल है। इसके यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं, जिनको खोल के आप इस गाड़ी की रूफ को भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह इसके ग्रैब हैंडल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये एक ओल्ड स्कूल फील देते हैं आपको। इसी तरह इसकी जो बैक सीट्स हैं ये रिक्लाइनिंग है, और सेंटर में इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको खोल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स भी निकाल सकते हैं, और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है इस गाड़ी के अंदर। इसी तरह इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ है। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे केबिन लाइट दी गई है, ऊपर इस गाड़ी के ये प्रॉपर रोल केजेस दिए गए हैं, तो गाड़ी अगर रोल ओवर भी हो जाती है तो भी आपको इसके अंदर कोई ज्यादा इंजरीज नहीं होंगी। इसी तरह एक ओल्ड स्कूल टच देने के लिए अगर आप देख सकते हो तो इसके डोर्स के अंदर ये काफी ज्यादा पिलर्स एक्सपोज हैं, इनके ऊपर कोई फ्रिल्स वगैरह यूज नहीं की गई। इसके डोर्स पिलर्स ये गाड़ी के अंदर ही है, ये एक्सपोज है बिल्कुल। तो खैर ओवरऑल ये गाड़ी काफी मजे की है। बैक पे भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2000 सीसी टर्बो चार्ज आता है। ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है और टर्बो चार्ज है।
और ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो ये काफी अच्छे फिगर्स हैं। ये गाड़ी क्योंकि टर्बो चार्ज है तो इसकी पावर तकरीबन 3000 सीसी इंजन के बराबर है। ये इस गाड़ी का 2000 सीसी टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है। इस गाड़ी में एक और इंजन साइज भी ऑफर होता है 2000 सीसी टर्बो डीजल। उस गाड़ी की एवरेज कंपैरेटिवली इस गाड़ी से काफी बेहतर होगी। ये गाड़ी आपको तकरीबन 6-7 तक की एवरेज देती है विद इन सिटी और लॉन्ग पर भी ऐसे करीब ही रहती है। लेकिन अगर डीजल गाड़ी पाकिस्तान में आती है तो वो गाड़ी एवरेज के लिहाज से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डीजल का एक तो टॉर्क भी अच्छा होता है और उसकी एवरेज भी कंपैरेटिवली पेट्रोल से बेहतर होती है। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। बाकी इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4x4 इस तरह की चीजें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। व्हाट इज दिस? इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में वो है 265, 65 और 17। इस गाड़ी में 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और ब्लैक और एल्यूमिनियम के फिनिश के अंदर है। सेंटर में इसके बाइक का लोगो दिया गया है और ये 6 नट के साथ है। बाकी इसका टायर जो है ये चाइनीज ही लग रहा है मुझे। इसका साइज काफी मैसिव है और इसकी जो ड्राइव है ये भी अकॉर्डिंग टू कंपनी काफी अच्छी है। प्लस इस गाड़ी की जो केबिन नॉइज है ये भी ना होने के बराबर है। और इस गाड़ी में जो एक और मजे की चीज है वो ये है कि इसके फ्रंट और रेयर चारों ही टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक आती है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 75 लीटर्स का आता है और इसकी जो हाउसिंग है ये काफी मजेदार है। ये आपको 75 लीटर में तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा बस आसानी से। इसमें सिर्फ रॉ 95 रिकमेंडेड है, उससे नीचे के फ्यूल्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे बाइक का लोगो दिया गया है और फ्रंट फेस में लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन आता है। इसकी की फील ओवरऑल अच्छी है और इसमें आप फिजिकल की को यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू बाइक BJ40 प्लस 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।